स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर ऑफ ऑल साइज हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की. स्पीड, यू मेजर्स द स्पीड ऑफ एनी वर्क ऑन द basis of the time taken in terms of second, minutes and hours. आप जो स्पीड मेज़र करते हैं जनरली वो किस में करते हैं? सेकंड में, मिनट्स में या फिर आवर्स में. बट द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट्स CPU, यानी कि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितना प्रोसेस कर रहा है. जनरली द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन MIPS विच स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. आई विल रिपीट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ये आप अपनी नोटबुक में कहीं इंपॉर्टेंट जगह नोट कर लीजिएगा चैप्टर में ही, और इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. This means that a computer which 25 MIPS has a CPU that can process next है precision. The accuracy with which a computer works denotes its precision. A computer can process huge amounts of data in seconds with unmount accuracy. This high level of accuracy puts computers much above human capability. Sometimes people find error in computer processing, but usually these are result of human errors in gives input or due to the presence of a virus in the computer. इनका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर्स के काम में गलती नहीं होती है. उसका डेटा चेक कितना भी बड़ा डेटा हो, एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर होती है. कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के काम में ये एरर आ गई है, ये गलती हो गई है, बट वो कंप्यूटर की गलती नहीं होती है. ह्यूमन एरर द्वारा, यानी कि ह्यूमन इंसान की गलती द्वारा अगर कोई इनपुट ही गलत दे दिया जाए तो उसका आंसर भी गलत ही आएगा. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर्स में वायरस होता है, तो वायरस की वजह से भी आपके कंप्यूटर्स में आंसर गलत आ सकता है. डू यू नो की बात करते हैं. सुपर कंप्यूटर आर हाई प्रिसिशन कंप्यूटर एंड कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. जब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कोई कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जान सकते हैं कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता होगा. नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी. ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन. कंप्यूटर क्या है? मशीन है. देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी इमोशन, मेंटल और फिज़िकल फैटिग्यू लाइक ह्यूमन बींग्स. यानी कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम है, फिज़िकली कोई बंदा फिट नहीं होता है, तो कंप्यूटर्स कभी ऐसा नहीं कहेगा कि भाई मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं हूँ या मुझे आज रेस्ट चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. लंबे समय तक कंप्यूटर आपका काम कर सकता है, घंटों काम कर सकता है विद अनफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, एंड एक्यूरेसी भी आपकी प्रॉपर रहेगी. नेक्स्ट है आपका वर्सेटाइल. ए कंप्यूटर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इन ए वैरायटी ऑफ वर्क एरिया, हैंस इट इज़ कॉल्ड ए वर्सेटाइल मशीन. नेक्स्ट है आपका मेमोरी. ए कंप्यूटर हैज़ मेमोरी टू स्टोर information. It is capable to storing
huge amounts of data that can be located and retrieved very quickly. The computer memory use very little disk space to store these vast information. The memory of computer is classified as a primary memory or secondary memory. Primary memory. This is the main memory of computer. It compares the RAM, read-only random access memory, and the ROM, read-only memory. RAM की बात करते हैं. RAM और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी. आपको याद होगा जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर में जब आप काम कर रहे होते हैं कोई भी, जब तक आप अपने डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तो वो रैम में रहेगा, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रहेगा. इट्स टेम्परेरी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. RAM's volatile memory loss any information stored in it when the computer is switched off. ये कह रहे हैं कि अगर कंप्यूटर्स में अगर आपने कोई काम किया और आपने उसे कभी सेव नहीं किया, तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर्स को ऑफ़ करेंगे तो ऑन रहने तक तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में रहेगी, और जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या ऑफ़ कर दिया आपने, यहाँ लाइट चली गई, कुछ भी किया, तो आपका कंप्यूटर से वो डेटा क्लीन हो जाएगा. रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी इज़ परमानेंट स्टोरेज मेमोरी. इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए प्रोसेस. इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन its contents are not lost even when the computer is switched off. Information stored in ROM can only be read only, cannot write to make changes it. जो आपका रोम है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने इसे सेव कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उस कंप्यूटर में जो पहले से आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं या आपकी कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, वो रीड ओनली मेमोरी में रहती है. इसमें जनरली इंस्ट्रक्शंस शो होंगी, आप उन इंस्ट्रक्शंस को बस रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट, कोई चेंजेस नहीं कर सकते. इस तरीके से हम यहाँ पे रोम में काम कर पाते हैं. एक बात याद रखेंगे, जब तक आप अपना डेटा सेव नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आएगा. सेकेंडरी मेमोरी एक स्टोरेज पार्ट है हमारा. बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी. दिस मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने का एक मीडियम है. टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप बार बार डेटा स्टोर कर भी रहे हैं तो उसमें तब भी कोई इस पर डिवाइसेस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी. हार्ड डिस्क जनरली आप यूज़ करते हैं, CD रोम यूज़ करते हैं, DVD यूज़ करते हैं, आप CD भी यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव आप एक देख रहे हैं, आर स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम. सेकेंडरी मेमोरी में आप डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. इससे बेनिफिट होगा कि आपकी अगर प्राइमरी मेमोरी क्रैश हो जाती है ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, तो आप बैकअप कहाँ से लेकर आएंगे. तो ऐसे बैकअप ऑफ द डेटा इन प्राइमरी मेमोरी कैन बी कीप्ड सेव्ड इन दिस डिवाइसेस फॉर यूज इन सच a different situation. Also these devices are compact, पोर्टेबल हैं सारी डिवाइसेस. आप इनको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. आप अपनी स्क्रीन पर हार्ड डिस्क देख रहे हैं, ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, इसको आप कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं. पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इजीली आप, छोटी सी पेन ड्राइव होती है, पॉकेट में आ जाएगी आपके. और CD आपकी जो है ये CD में भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं.
अगर हम CD की बात करें तो इसमें 7 MB डेटा 700 डेटा अप्रॉक्स इसमें ऐड आप स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव आती है आपकी 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32, इस तरह की 64 GB तक की पेन ड्राइव आपकी मिल जाएगी आपको। हार्ड डिस्क में क्या है, आपको 1 TB हार्ड डिस्क ले लीजिए, 2 TB ले लीजिए, 4 TB ले लीजिए, 8 TB ले लीजिए। तो इस तरीके से आप हार्ड डिस्क वगैरह ये सब आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। आप इसमें डेटा कंप्यूटर्स में से निकाल के इजीली रख सकते हैं। थैंक यू।